रुकी हुई पेंशन वालों के लिए बड़ी खबर। दोस्तों, क्या आपकी भी पेंशन कई महीनों से नहीं आई है? क्या आप हर महीने इंतजार करते हैं कि शायद इस बार अकाउंट में पैसा आएगा, और फिर जब स्टेटमेंट खोलते हैं तो बैलेंस वैसा ही दिखता है जैसा पिछले महीने था? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि आपकी पेंशन आखिर क्यों रुक जाती है, इसे कैसे दोबारा चालू कराया जा सकता है, और सरकार ने पेंशनर्स के लिए क्या नई राहत दी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बीच में कुछ भी मिस किया तो अपना हक पाने का आसान तरीका हाथ से चला जाएगा। जरा सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने पूरे जीवन सरकार, समाज या किसी संस्था के लिए काम किया, अब रिटायरमेंट के बाद अपनी मेहनत की कमाई यानी पेंशन पर जी रहा है। लेकिन जब वही पेंशन महीने दर महीने रुक जाए तो कैसा लगता होगा? जब बैंक जाकर हर बार जवाब मिले, सिस्टम में दिक्कत है, जल्दी आ जाएगी, लेकिन हकीकत में पेंशन का कोई पता नहीं होता। दोस्तों, यह समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि लाखों लोगों की है, और अच्छी बात यह है कि हर रुकी हुई पेंशन का समाधान मौजूद है। अब सवाल उठता है, पेंशन रुकती क्यों है? तो सबसे पहला कारण होता है जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट का समय पर जमा न होना। ज्यादातर पेंशनर्स को पता ही नहीं चलता कि हर साल नवंबर महीने तक इसे जमा करना जरूरी होता है। अगर यह काम लेट हो गया तो बैंक ऑटोमेटिकली पेंशन रोक देता है। दूसरा कारण, बैंक की केवाईसी अपडेट ना होना। कई बार सिग्नेचर, फोटो या मोबाइल नंबर पुराना होने की वजह से सिस्टम पेमेंट ब्लॉक कर देता है। तीसरा बड़ा कारण, डिपार्टमेंटल या बैंक की डेटा एरर, जैसे नाम में एक अक्षर गलत, जन्मतिथि, आधार या अकाउंट नंबर में मिसमैच होने पर भी पेंशन रुक जाती है। इसके अलावा अब डिजिटल वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, और अगर फेस ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं होता तो भी पेमेंट पेंडिंग में चली जाती है। अब बात करते हैं असली काम की। रुकी हुई पेंशन कैसे चालू कराएं? सबसे पहले, अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र पुराना है या सबमिट नहीं हुआ, उसे दोबारा जमा करें। नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या मोबाइल से जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करके डिजिटल रूप में सबमिट करें। बस ऐप में आधार नंबर डालें, ओटीपी वेरिफिकेशन करें और सर्टिफिकेट खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। इसी का नंबर बैंक या अपने पेंशन विभाग को भेज दें। दूसरा कदम, अपने डिपार्टमेंट के पेंशन नोडल ऑफिसर से संपर्क करें। हर विभाग की वेबसाइट पर उनका नाम और ईमेल दिया रहता है। वहां पर एक छोटा सा मेल करें जिसमें लिखें कि आपने नया लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है और पेंशन रिलीज कराने की रिक्वेस्ट करें। तीसरा स्टेप, आप या बैकस्लैश वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहां ट्रैक ग्रीवेंस सेक्शन में जाकर इशू टाइप में पेमेंट स्टॉप सेलेक्ट करें, तो आपकी रिक्वेस्ट सीधे संबंधित विभाग तक पहुंच जाती है। अगर बैंक में भी दिक्कत आ रही है तो वहां जाकर उनसे एक लिखित फीडबैक जरूर लीजिए कि पेंशन क्यों नहीं आई। यह डॉक्यूमेंट आपके केस को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो 95% मामलों में पेंशन अगले साइकिल में फिर से शुरू हो जाती है। अब आइए बात करते हैं सरकार की नई पहल की। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी बैंक और विभागों को आदेश दिया है कि किसी भी पेंशनर की पेंशन रोकने से पहले उन्हें एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचना दी जाए, ताकि वे समय रहते अपना प्रमाण पत्र सबमिट कर सकें। इतना ही नहीं, अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी शुरू हो गया है। मतलब अब फिंगरप्रिंट मशीन की जरूरत नहीं, मोबाइल कैमरे से चेहरा स्कैन कर अपने फोन से ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। कई राज्यों ने इसके लिए अपने अपने पोर्टल भी जारी किए हैं। जैसे राजस्थान में आप ऑनलाइन पर जाकर आप अपनी पेंशन की स्थिति चेक कर सकते हैं। वहीं यूपी में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स पर दिया गया ट्रैकिंग नंबर आपके लिए सबसे अहम सबूत होता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके लिए थोड़ी भी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक न सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ाता है बल्कि वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाता है जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट में जरूर लिखिए, मेरी पेंशन चालू हो, ताकि सबको पता चले कि ये आगाज सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि लाखों पेंशनर्स की ताकत है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हम रोज आपको देश भर की सरकारी योजनाओं, पेंशन अपडेट्स और स्कीम्स की सच्ची और जरूरी जानकारी लाते हैं, वो भी बिना किसी भ्रामक खबर के। अंत में बस इतना याद रखिए दोस्तों, रुकी हुई पेंशन चालू कराना मुश्किल नहीं, बस जरूरत है सही जानकारी की और थोड़ा धैर्य की। सरकार भी अब डिजिटल रूप से इन समस्याओं को हल करने के लिए नए कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि हम सारी जानकारी सही समय पर पूरा करें। इस वीडियो को अपने उन परिजनों तक जरूर शेयर करें जिनकी पेंशन कई महीनों से अटकी हुई है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी का घर चलाने में मदद कर दे। धन्यवाद दोस्तों।